वो सीट भी डिस्कस करेंगे हम लोग. ओके, इज दैट क्लियर नाउ आनंद? ओके, सो पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, बिकॉज मैंने जो सीट देखा जो आशीष सर ने आपको दिया था वो पूरे क्लास के लिए था, तो जितना तक मैंने क्लियर कर दिया था. अगर हो सकता है किसी को रेशनल फंक्शन में अभी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. ओके, अदरवाइज पूरे कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट फॉर द टॉपिक. और कुछ सीट्स मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगा, आप उसको भी देखिएगा, ठीक है. और एक बात और, अगर आपसे रेंज के क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ब्रॉड है. उसका पूरा का पूरा डिटेल आप क्लास 12 में देख पाएंगे. अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि पूरा का पूरा जो रेंज है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज हुआ, या और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रेंज होंगे, वो सब डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, बिकॉज उसके लिए हमें 1 ऑन टू बाइजेक्शन ये सभी देखने पड़ते हैं फंक्शन के. तो वो सब डिटेल में क्लास 12 में आपको पढ़ना है. ओके, सो लेट स्टार्ट फॉर द रेंज एंड डोमेन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन. डोमेन and range of a to the power x plus b to the power y equals to c. ओके, मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो a का पावर x है प्लस b का पावर y है इक्वल्स टू c का पावर इक्वल्स टू c है. ओके, ये c कोई कांस्टेंट होगा. यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल नंबर a टू द पावर x के फॉर्म में लिखते हैं, वहां पर ये a और b हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं. ओके, वो निगेटिव नहीं हो सकता है और 0 भी नहीं हो सकता है. इज दैट क्लियर? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज वी कैन राइट इट एज a का पावर x प्लस b का पावर fx इक्वल्स टू c. हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब हमें डोमेन के लिए क्या करना है, बेसिकली अगर आपको इसका डोमेन फाइंड आउट करना होगा तो आप इसको लिख सकते हैं. डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, b का पावर y इक्वल्स टू a का पावर x, सॉरी c माइनस a का पावर x, c माइनस a का पावर x. अब जानते हैं कोई भी एक्सपोनेंशियल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होता है, कोई भी एक्सपोनेंशियल नंबर पॉजिटिव होता है. दैट मींस दिस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस दिस b टू द पावर y और वी कैन से b टू द पावर fx, दिस शुड बी आल्सो ग्रेटर देन 0. ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अब अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो देखिए इसी b टू द पावर y की वैल्यू c माइनस a टू द पावर x के बराबर है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि c माइनस a टू द पावर x ये भी ग्रेटर देन 0 होगा. अब अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं, इसका साइड चेंज करते हैं, दैट मीन्स c जो है वो ग्रेटर देन होगा a का पावर x से. c जो है वो ग्रेटर देन होगा a का पावर x से. और वी कैन से a टू द पावर x इज लेस देन होगा c के. ओके, अब लॉग ले लेते हैं हम, मान के चलते हैं कि a जो है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है. तो लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, जिसका बेस a हो, बेस क्या हो, a हो. तो हम टेकिंग लॉगरिथम टू द बेस a, वी गेट log a टू द पावर x टू द बेस a. दिस इज लेस देन log c टू द बेस a, log c टू द बेस a. और देखिए आप ये जानते हैं log m टू द पावर n जो होता है पावर बाहर चला जाता है, यानी कि ये x इस साइड चला आएगा और log a टू द बेस a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसको नहीं लिखेंगे. एंड दिस इज log c टू द बेस a. तो ये आपका डोमेन हुआ. दैट मींस डोमेन जो होगा x लेस देन होगा log c टू द बेस a के. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? से यस और नो, कमेंट कीजिए चैट बॉक्स में.
क्या ये डोमेन किस तरह से आया है, सभी को क्लियर है? सर और के बाद से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। और के बाद से, ओके। और के बाद से मैंने क्या किया है, ये सेम इनइक्वालिटी को कह रहा है c ग्रेटर देन है a का पावर x है, दैट मींस a का पावर x शुड बी लेस देन c, तो हमने और के बाद यही लिखा है। अब दोनों तरफ हमने लॉगरिदम ऑपरेट किया है। लॉगरिदम कैसा, जिस बेस का ये होगा एक्सपोनेंशियल नंबर उसी बेस का लॉग लेंगे हम, तो हमने लॉग बेस ए लिया है, दोनों तरफ ऑपरेट कराया है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक चीज हो सकता है, आई थिंक आपको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो रहा होगा। अगर लॉग ए एम का पावर एन होता है, ठीक है, तो ये एन बाहर चला आता है, दिस इज एन टाइम्स ऑफ लॉग एम हो जाता है। और अगर इसका बेस भी एम हो जाए तो ये दोनों, अगर जिसका बेस और ये नंबर दोनों सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे यही बात हुआ है, इस x को हम इस साइड लेकर चले आए हैं, लॉग के पहले मल्टीप्लीकेशन में लेकर चले आए हैं, तो इधर हुआ, और लॉग a टू द बेस a की वैल्यू 1 हो गई, तो x इंटू 1 की वैल्यू x होगी, एंड दिस शुड बी लेस देन लॉग c टू द बेस a। नाउ इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब देखते हैं इसमें रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे, से यस और नो? यस सर। ओके, रेंज के लिए भी सेम प्रोसेस है। रेंज के लिए हम ये करेंगे, a का पावर x जो होगा वो c माइनस b टू द पावर y के बराबर होगा, b टू द पावर y। ओके, अब हम ये कह सकते हैं कि दिस एक्सपोनेंशियल नंबर a का पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो यही a का पावर x जो है c माइनस b टू द पावर y के बराबर है, तो वी कैन राइट इट एज c माइनस b टू द पावर y, दिस शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ओके, इसने अपना साइड चेंज किया तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अब लिख सकते हैं कि b का पावर y ये लेस देन होगा c से, b का पावर y लेस देन होगा c से, और फिर हम यहाँ पे लॉगरिदम ऑपरेट कर लेंगे। बेस कैसा होना चाहिए लॉगरिदम का, जिसका बेस b हो, तो हम दोनों तरफ लॉग ऑपरेट कर देंगे टू द बेस e, सॉरी बेस b, तो b टू द पावर y टू द बेस b इज लेस देन log c टू द बेस b। ओके, अभी देखिए इसको इस साइड लेके आते हैं, तो y इंटू, देखिए वहां पे हमने क्लियर नहीं किया था, यहाँ पे देखिए क्लियर करके लिख रहे हैं, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये जो पावर है इधर नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो log b टू द बेस b हो गया, एंड दिस इज लेस देन log c टू द बेस b हो गया। अब log b टू द बेस b इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 इंटू y हो जाएगा, तो दिस y इज लेस देन log of c टू द बेस b। तो ये इसका रेंज मिल गया। इज दैट क्लियर? से यस और नो? सर थोड़ा सा साइड हो जाइए ना। ओके, क्या किया हमने, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। रेंज फाइंड आउट करना था तो हमने क्या किया, a के पावर x को इसका साइड चेंज कर दिया, c माइनस b टू द पावर y लिख दिया। अब हम जानते हैं कि ये नंबर एक्सपोनेंशियल नंबर a का पावर x ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब अगर ये पॉजिटिव होगा तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, और इसी a के पावर x की वैल्यू c माइनस b टू द पावर y के बराबर है, तो c माइनस b टू द पावर y ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, और इसका साइड चेंज करेंगे, इस साइड ले आएंगे, तो b का पावर y हमें लेस देन मिलेगा c से, दोनों तरफ लॉग ऑपरेट कर देंगे जिसका बेस b हो, तो इसके बाद हमें y लेस देन log c टू द बेस b मिल जाएगा। ओके सर इस पे क्वेश्चन? हाँ, इसके क्वेश्चन अभी कराते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस भी इजीली लगेंगे। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ 2 का पावर x प्लस 3 का पावर y इक्वल्स टू
5। इसका रेंज और डोमेन आपको बताना है। कमेंट कीजिए, पहले डोमेन का आंसर कमेंट कीजिएगा एंड देन रेंज का आंसर कमेंट कीजिएगा। चैट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट कीजिए। d लेस देन बेस log 5 base 2। गुड गुड। लेस देन दैट मींस इंटरवल वाइज लिख के भी दिखाइए, ताकि हमें ये पता चले कि आपको इंटरवल वाइज क्लियर तो है ना। ध्यान रहे ये जो है आप ओपन इंटरवल में लेंगे, बिकॉज हमने ग्रेटर देन 0 बोला है। एक्सपोनेंशियल नंबर कभी 0 के बराबर नहीं आता है, तो ध्यान रहे हमने ये नहीं आपसे बोला था a का पावर x ग्रेटर इक्वल टू 0, ऐसा नहीं बोला था। ये इक्वालिटी का साइन यहाँ पे नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स log 5 टू द बेस 2 आपने जो लिखा है, दिस शुड बी इन ओपन इंटरवल। ओके, और लोग कमेंट कीजिए। आनंद राज ने सही आंसर दिया है, और लोग कमेंट करें। चैट बॉक्स का यूज कीजिए। अंजन, अभिषेक, शिवम, आदर्श, सिद्धांत, दीक्षा, डी लॉग बेस। गुड आदर्श। दक्ष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीक्षा, सॉरी दीक्षा। दीक्षा आंसर कमेंट करो। ओके, कोई इश्यू नहीं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट भी वही होगा। अगर हमें डोमेन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 का पावर y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 का पावर x लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल नंबर कभी निगेटिव या 0 के बराबर नहीं है होते हैं। दैट मींस दिस एक्सपोनेंशियल नंबर 3 टू द पावर y, दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब हम जानते हैं 3 का पावर y की वैल्यू 5 माइनस 2 का पावर x के बराबर है, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 माइनस 2 का पावर x, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका साइड चेंज करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का पावर x जो होगा वो लेस देन होगा 5 से, लेस देन होगा 5 से। ओके, अब दोनों तरफ log ले लेते हैं जिसका बेस e हो 2 हो, सॉरी यहीं पर ले लेते हैं। तो log लेंगे log 2 का पावर x टू द बेस 2, एंड दिस इज लेस देन एंड इक्वल लेस देन log 5 टू द बेस 2। ओके, नाउ अब देखिए ये x इस साइड चला आएगा तो x इंटू log 2 टू द बेस 2 बचेगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू log 5 टू द बेस 2। सभी को क्लियर है किस तरह से आंसर आ रहा है? दीक्षा, इज दैट क्लियर? गुड, तो आई थिंक सभी लोग को क्लियर होगा। उसी तरह इसका रेंज भी फाइंड आउट करेंगे। रेंज के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 2 का पावर x जो होगा वो 5 माइनस 3 का पावर y के बराबर होगा, और यही कंडीशन इंपोज करेंगे कि 2 का पावर x इज ग्रेटर देन 0। 2 का पावर x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसको हम लिख सकते थे 5 माइनस 3 का पावर y, और यहां से हमें आंसर मिल जाता y इज, तो रेंज के लिए रेंज का आंसर ये हो जाएगा y इज लेस देन log 5 टू द बेस 3। ओके, तो सभी लोग आंसर भी कमेंट कर रहे हैं और सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। गुड, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको इससे। इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट कीजिए। 2 का पावर x प्लस 2 का पावर fx इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है? 2 का पावर x प्लस 2 का पावर fx
इक्वल्स टू 2। नहीं दिख रहा है सर। 2 का पावर x प्लस 2 का पावर fx इक्वल्स टू 2। इसका रेंज और डोमेन आपको फाइंड आउट करना है। सिद्धांत, आप आज आप आंसर कमेंट नहीं कर रहे हैं? चैट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कीजिए, सो दैट मुझे पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं। d इक्वल्स टू 1, सिर्फ एक पॉइंट होगा। आनंद, चेक योर आंसर। आनंद, अंजन, अंजन, गुड। अंजन ने सही आंसर पोस्ट किया है। दीक्षा, कमेंट योर आंसर इन चैट बॉक्स। सिद्धांत, आदर्श, अभिषेक, आकाश, आंसर कमेंट कीजिए। नाउ आनंद, गुड। रेंज भी कमेंट करो आनंद। गुड। रेंज भी पोस्ट कीजिए आप लोग। गुड सिद्धांत। इतने देर में लेकिन डोमेन ही निकाले सिर्फ, अब तक रेंज भी निकल जाना चाहिए था। सो आई थिंक क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ सकते हैं, से यस और नो। आर लेस देन 1, गुड। सो आगे बढ़ सकते हैं, से यस और नो। चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आगे बढ़ सकते हैं तो। अदरवाइज प्रॉब्लम है तो एक और क्वेश्चन दे सकते हैं हम लोग। ओके आदर्श। नाउ रेंज एंड डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन देखते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज और डोमेन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन, लेट सपोज आपको y इक्वल्स टू log fx टू द बेस gx दिया हुआ है। ओके, गुड। तो आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू log fx टू द बेस gx। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log fx अपॉन log gx भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं log m टू द बेस n को log m डिवाइडेड बाय log n भी लिखते हैं हम लोग। तो हमने उसी फॉर्मूले का यूज किया है। log fx टू द बेस gx को हम log fx डिवाइडेड बाय log gx हमने लिखा है। अब डोमेन के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तब डिफाइन होता है जब आपका ये fx जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। ध्यान रहे, इक्वल टू 0 नहीं, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, और ये gx भी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहां पर इस log gx की वैल्यू log ऑफ gx, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, सॉरी 1 नहीं होना चाहिए। 0 तो ऑलरेडी हमने एक्सक्लूड किया, 0 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही। gx तो 1 आई थिंक सही लिखा था हमने। log gx, आप ध्यान रखिए हमने जो बताया था कि रेशनल फंक्शन में
जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं हो सकता है। ओके, तो log gx भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए log की वैल्यू 0 कब होती है? log 1 की वैल्यू 0 होती है। दैट मींस इस gx की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कंडीशंस क्लियर है? से यस और नो? चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर ये क्लियर है तो। अदर्स? गुड। सिद्धांत, अभिषेक, आकाश, सभी लोग कमेंट कीजिए क्लियर है। गुड। तो अब आपको और एक बात आपको ध्यान यहां पे देना होगा, डोमेन और रेंज निकालना होगा जब आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो डोमेन आप किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का निकाल सकते हैं, बट आप रेंज जो है किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब आपको लॉग का बेस जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ होगा, तभी आपसे वो रेंज का डिमांड कर सकता है क्वेश्चन में। अदरवाइज आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में रेंज की डिमांड नहीं की जाएगी। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? से यस और नो? आपको क्लियर हुआ कि आपसे जब लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो अगर बेस वेरिएबल होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपसे उस लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन डिफाइन करने को बोला जाएगा। लेकिन अगर ये जीएक्स वेरिएबल होगा तो डोमेन, और अगर ये जीएक्स कांस्टेंट होगा देन डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करने को कहा जा सकता है। ओके, सो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग इसका रेंज का भी कर लेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि वहां पर रेंज उसी फंक्शन का हम फाइंड आउट करेंगे जहां पर ये जो बेस है वो कांस्टेंट हो हमारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ find the domain of y equals to log x square minus 4x plus 3 to the base x minus 2। देखिए यहां पे आपसे रेंज की डिमांड नहीं की जाएगी, यहां पे ध्यान रहे, बिकॉज यहां पे जो बेस है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल वाले बेस में आपसे ये डिमांड नहीं किया जाएगा कि आप रेंज भी इसका फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपली आपको इसका डोमेन फाइंड आउट करने को कहा जाएगा। ओके, सो डोमेन इसका फाइंड करके आंसर कमेंट कीजिए चैट बॉक्स में सभी लोग। ये कंडीशंस इंपोज करने हैं। ओके, ये जी एफ एक्स जो है ये एफ एक्स के बेस पर है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हमारा ये जी एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जी एक्स 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस आपको इंपोज करने हैं। डोमेन ग्रेटर देन 3, आनंद राज कमेंट किए हुए हैं। गुड आनंद, और लोग भी कमेंट कीजिए। सर बेस में क्या लिखे हैं? बेस में x माइनस 2 है, x माइनस 2। सिर्फ एक ही लोग ने कमेंट किया है आंसर, और भी लोग चैट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए। आदर्श ने भी आंसर पोस्ट कर दिया। गुड आदर्श, गुड, आंसर भी सही है। और लोग कमेंट कीजिए। दीक्षा 1 2 3, एक बार चेक कर लो दीक्षा अपना आंसर। गलत आंसर है। देखिए इसको हम भी देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। हमने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको फैक्टराइज करेंगे। शिवम गलत आंसर है बाबू, एक बार फिर से ध्यान से करो। आई थिंक आपको साइन स्कीम में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। इसको फैक्टराइज करने में तो प्रॉब्लम नहीं होगा। फैक्टराइज करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3
x माइनस 3 ये ग्रेटर देन 0 होगा। ओके तो यहां से हम इसका साइन स्कीम प्लॉट कर सकते हैं। साइन स्कीम प्लॉट करेंगे तो देखिए 1 और 3 को हम साइन स्कीम पे रिप्रेजेंट करते हैं। 3 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें x का पॉजिटिव इंटरवल कंसीडर करना है, तो x जो है x बिलोंग्स टू कितना होगा, -∞ to 1 ओपन इंटरवल यूनियन 3 to infinity, 3 to infinity। दूसरा कंडीशन इंपोज कर लेते हैं, हमारा gx x माइनस 2 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x जो है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। और साथ ही साथ ये gx x माइनस 2 की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी x नॉट इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 3 के भी बराबर नहीं होगी। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इसके आंसर को कॉमन कराएंगे। देखिए जितने भी आंसर्स आए 1 से 3 के बीच में है, एक वैल्यू 1 आया है क्या, हाँ 1 2 3 1 2 3। पहला आंसर कहता है कि आपका जो डोमेन है वो -∞ यानी कि -∞ से 1 और 3 से इन्फिनिटी, ये आंसर है। दूसरा आंसर कहता है कि आपकी वैल्यू 2 से बड़ी है, यानी 2 से बड़ी है। तो देखिए कॉमन रीजन सिर्फ यहां मिलता है हमें, 3 से बाद वाले में 3 एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, तो योर आंसर शुड बी x बिलोंग्स टू 3 to infinity। इज दैट क्लियर? वही होगा 3 से इन्फिनिटी। गुड सिद्धांत। अदर्स आई थिंक सभी, शिवम एक बार फिर से देख लीजिए। शिवम अब समझ में आया होगा आई थिंक आपको किस तरह से आंसर को कॉमन कराया जा रहा है। ये कॉमन रीजन था, ये कहता है कि ये इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो जो कॉमन वैल्यू होगा वो 3 to infinity होगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा तो इस तरह से लाइन देते रहिए, जहां पर हमने 2 कंडीशन इंपोज किया और देखिए 2 लाइन यहां से गुजरा है, दैट मींस ये दोनों लाइन जिस रीजन से पास होंगे वो कॉमन रीजन होगा। सो दिस 3 to infinity शुड बी कॉमन रीजन। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको रेंज और डोमेन दोनों फाइंड आउट करना होगा। ओके, रेंज और डोमेन दोनों फाइंड आउट करना होगा। तो अब आपके मन में ये आ गया होगा कि अगर रेंज फाइंड आउट करना है तो इस लॉगरिथमिक फंक्शन का जो बेस होगा वो कांस्टेंट होने जा रहा है। ओके, तो फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू log स्क्वायर रूट x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस x टू द बेस 2। ओके, इज दिस विजिबल? ओके दीक्षा, नेक्स्ट इसको ट्राई करो, y इक्वल्स टू log स्क्वायर रूट x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस x टू द बेस 2। ओके, इसका ट्राई, इसमें रेंज और डोमेन आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं। यू शुड फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। पहले आप डोमेन का आंसर कमेंट करेंगे एंड देन रेंज का आंसर कमेंट करेंगे। डोमेन इज 4 to 6। गुड आनंद, रेंज भी फाइंड आउट करो। सिद्धांत ने भी कमेंट कर दिया, आंसर सही है। अब रेंज फाइंड आउट करें।
आदर्श इंटरवल के साथ आंसर कमेंट करें ताकि मुझे ये पता चले कि आपको इंटरवल में प्रॉब्लम तो नहीं है। लॉग रेंज गलत आंसर है रेंज का 4 to 6। अंजन गुड गुड। आनंद गलत आंसर है ये रेंज का, फिर से एक बार ट्राई करो। सो आई थिंक सभी लोग डोमेन में कंफर्टेबल हैं, डोमेन में कोई इश्यू नहीं है। इसका रेंज फाइंड आउट कीजिए। दो मिनट आपके पास हैं, आप रेंज फाइंड आउट कीजिए इसका। ट्राई करिए, रेंज बता दीजिए। सर नहीं हो रहा है, गुड ओके। और लोग ट्राई करें, गलत या सही जो भी हो आप ट्राई कीजिए। पर्पस ये होता है कि देखिए मैथमेटिक्स में आप गलत करने से डरेंगे तो आपसे सही आंसर एक्सपेक्ट नहीं होगा और आप ला भी नहीं सकते हैं। ओके, तो गलत और सही से मत डरिए, ट्राई कीजिए। ओके, ट्राई कीजिए, मैं बताऊंगा रेंज, बट एक बार आप फिर से ट्राई कर लीजिए। सिद्धांत, आकाश, आप लोग भी आंसर कमेंट कीजिए। रेंज 1, नो नो आनंद। ओके, देखिए मैं ट्राई करता हूं मैं भी। देखिए आपके पास क्या दे, आपने रेंज तो बहुत आसानी से, इसका डोमेन बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने आपको बताया भी था कि ये ग्रेटर, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होने के लिए हम सिंपली दोनों को इंडिविजुअली ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, और दोनों ग्रेटर देन 0 तो आपने आंसर पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप ये जानते हैं क्या कि इफ अगर आपको y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a दिया हुआ है तो आप x की वैल्यू a टू द पावर y लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला जानते थे? से यस और नो? यस सर। ओके, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहां पर। वी कैन राइट इट एज दिस 2 to the power y, this can be written as square root x minus 4 plus square root 6 minus x। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लेंगे तो इसको 2 to the power y का स्क्वायर करेंगे तो 2 to the power 2y हो जाएगा। आप ये जानते होंगे a का पावर m टू दी होल पावर n, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2 और y मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू दी पावर y, और इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का टर्म होगा, तो a स्क्वायर में x माइनस 4, b स्क्वायर में 6 माइनस x और प्लस 2ab, 2 इंटू a के प्लेस पर एक ही साथ स्क्वायर रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? नाउ माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस 4, ये प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा ये, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके दिखाया था आपको। ओके, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस x माइनस 5 टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर होगा कि फिर से करना होगा? से यस और नो? लास्ट क्लास में मैंने इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके आपको दिखाया था, तो क्या यहाँ भी चेंज करके दिखाना पड़ेगा? कि इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? सर बता दीजिए। बता दीजिए। ओके, देखिए we can write it as 6x minus x square minus 24 and minus 4x, माइनस 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 प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4x।
तो दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट। यहां से देखिए माइनस एक्स माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां में हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। ओके, और ये देखिए प्लस 6x और प्लस 4x प्लस 10x होगा, लेकिन माइनस हमने कॉमन लिखा है निकाला है तो माइनस 10x हो जाएगा, ये माइनस 10x, और ये माइनस 24 है, माइनस बाहर निकला है तो प्लस 24 होगा। प्लस 24 को हम 25 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 25 माइनस 1। ये क्लियर होगा? ये एक्सप्रेशन क्लियर है सभी को? तो 25 माइनस 1 के ही फॉर्म में क्यों लिखा गया? क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर है ना। अगर हम देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू ए के प्लेस पर x हो गया, लेकिन b के प्लेस पर क्या होगा? 10 कब मल्टीप्लाई होगा? 2 में 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 10 होगा, तो हमने 5 जो स्क्वायर था 5 का वो 25 लिख दिया। ओके, तो हमेशा जो बी स्क्वायर ए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें, 2ab के टर्म को छोड़ के बाकी जो दो टर्म है वो स्क्वायर होने चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल गया था, 2ab का टर्म मिल गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड देखेंगे कि 2ab के फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है। तो 2 इंटू ए के प्लेस पर x हो गया है, लेकिन b के प्लेस पर 5 लिखेंगे तभी ये फॉर्मूला परफेक्ट स्क्वायर में चेंज होगा। तो हमने 25 लिख दिया। अब देख रहे हैं कि इस वैल्यू 24 को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एज इट इज पहले के बराबर हो जाएगा। नाउ इज दैट क्लियर? यस सर। नाउ इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2y, दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अब देखिए यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड माइनस 1 लिख सकते हैं। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2 टू द पावर y इक्वल्स टू 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट। यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज 1 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर आ गया। ओके, इज दैट क्लियर? इतना एक्सप्रेशन क्लियर है सभी को? से यस और नो? ओके, तो अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अब यहां से खुद से आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इस पे कंडीशंस इंपोज करने को सिखाया था आपको। ट्राई कीजिए, मैं भी करूंगा अगर आपसे आंसर नहीं आएगा तो, बट ट्राई कीजिए आप। लास्ट क्लास में मैंने बोला था ना कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल गया तो ऑब्वियसली ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। बट यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेंगे कि ये स्क्वायर रूट का फंक्शन भी सेटिस्फाई हो, ओके, या डिफाइंड हो। आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ x माइनस 5 के होल स्क्वायर में कौन सा रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट 1 से लेस देन होना चाहिए। ओके गुड, 1 से लेस देन होना चाहिए। गुड, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दिस x माइनस 5 का जो होल स्क्वायर है ये हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है ये स्टेटमेंट? तो हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस 5 का ये जो होल स्क्वायर है एक्चुअली ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ग्रेटर देन 0 होगा, ओके, लेकिन ये लेस देन होगा 1 से। ठीक है, अब आप यहां बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर इक्वल टू भी 0 हो सकता है, क्योंकि ये 0 भी होगा तो भी कोई परफेक्ट स्क्वायर 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आपको बस वैसे ही जैसे लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था, पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और इस फॉर्म में चेंज करना है आपको बेसिकली। तो हम वही काम करने जा रहे हैं, माइनस साइन से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी, तो -1 यानी x माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 5 का जो होल स्क्वायर होगा वो -1 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन एन इक्वल टू, ये दोनों तरफ ये इक्वल का साइन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
1 भी तो हो सकता है क्योंकि ये 0 पर भी डिफाइंड होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 का एडिशन है, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे पूरे इनइक्वालिटी में, तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन यहाँ पे 1 माइनस x - 5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 + 1 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, सर ऊपर, सर ऊपर, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वहाँ पे 1 के इक्वल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा। नहीं, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 - 1 0 हो जाएगा ना, 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। हो गया क्लियर। अब स्क्वायर रूट पूरे इनइक्वालिटी में स्क्वायर रूट इंपोज कर दीजिए, तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस x - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट भी 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अगेन यहीं पर लिख सकते हैं हम, अगेन ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 2 0 ही हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x - 5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 1 × 2। ओके, अब आप एक्सप्रेशन को, ये बड़ा एक्सप्रेशन होते जा रहा है, तो देखिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को इतना सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू को हम 2 ⁻ 2y - 2 नहीं लिख सकते हैं क्या, या आपका मन हो तो दोनों तरफ ऐड कर लीजिए, तो पूरे इनइक्वालिटी में 2 ऐड करेंगे तो 0 + 2 हमें 2 मिलेगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 + 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x - 5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या करेंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 2 ⁻ 2y के बराबर है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 ⁻ 2y इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या करेंगे, पूरे इनइक्वालिटी में लॉगरिथम ऑपरेट कर देंगे जिसका बेस 2 हो। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस रहेगा उसी बेस का लॉगरिथम ऑपरेट करते हैं, तो लॉग ऑपरेट करेंगे जिसका बेस 2 हो, तो log 2 to the base 2 हो गया, यहाँ पे इज लेस देन इक्वल टू, देखिए log यहाँ पे इसमें log लेंगे, अगर इस नंबर में अगर log लेंगे 2 to the power y में, तो देखिए क्या होगा, log 2 to the power 2y और बेस 2 है, तो देखिए पावर इस साइड चलाएगा, दिस इज 2y टाइम्स ऑफ log 2 to the base 2, log 2 to the base 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, दैट मीन्स ये सिंपली 2y हो जाएगा, तो ये 2y हो गया एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू log 4 की वैल्यू क्या होगी, log 4 to the base 2, log 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो log ऑफ 2 स्क्वायर टू द बेस 2, 2 इस साइड चला गया तो 2 टाइम्स ऑफ log 2 to the base 2, अगेन log 2 to the base 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली ये वैल्यू 2 हो गया। अब ये तो वैल्यू 1 हो गया, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2y और इज लेस देन इक्वल टू 2 y, 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे एक्सप्रेशन में, तो दिस विल बी हाफ y1, ठीक है, तो 1/2 से 1। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन, क्या ये सभी के लिए क्लियर है, say yes or no in the chat section। यस सर। यस सर। ओके, क्लियर होगा, बारी बारी से स्टेप देखते जाइए। क्या करना है, पहले हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के जो बेस थे उस बेस का साइड चेंज कर दिया, तो वो बेस अदर साइड में चला गया, तो वो y का बेस बन गया, और हमें ये सिंपली स्क्वायर रूट इरेशनल टाइप के फंक्शन मिल गए। और इरेशनल टाइप में हमने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के बाद कंडीशंस इंपोज करेंगे कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो स्क्वायर रूट है वो डिफाइन हो, एंड देन स्क्वायर रूट डिफाइन करने के बाद हम उस फॉर्म को जो ओरिजिनल फॉर्म था, दैट मींस यहां पे कंडीशन इंपोज किया और इस कंडीशन को इस कंडीशन में चेंज करेंगे। और चेंज भी कैसे करना होगा,
यहां पर देखेंगे क्या किया हुआ है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस हमने मल्टीप्लाई किया, देन 1 ऐड किया हुआ है तो 1 ऐड कर दिया, स्क्वायर रूट लिया हुआ है स्क्वायर रूट ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऐड करना था फिर 2 ऐड कर दिया, और फाइनली हमें ये मिल गया, और इसकी वैल्यू 2 टू द पावर y के बराबर थी। अब यहाँ पे हम लॉग ले लेंगे सेम बेस का, जिसका बेस हमें दिया हुआ था, तो विल गेट द फाइनल रेंज फॉर दिस फंक्शन। ओके, सो इसके तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेरिएबल लिए होते हैं तो हम ये सब काम नहीं कर पाते इतना इजीली। ओके, तो ये सब ध्यान रहे। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं रेंज अभी नहीं, उसका डोमेन सिर्फ बात करें, क्योंकि अभी आप एनसीआर और एनपीआर के बारे में फुल्ली आपको नॉलेज नहीं है। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? क्या आप सभी लोग जानते हैं एनसीआर और एनपीआर के बारे में? से यस और नो? नो नो, क्योंकि अभी आप स्टार्ट किए हुए हो। ओके, तो हम लोग सिर्फ कंडीशंस यहाँ पे इंपोज करके दिखाएंगे कि आपको क्या क्या कंडीशंस याद रखने हैं, बाकी जो भी चीजें होंगी हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में उसको देखेंगे। तो इसका आप रेंज नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपको पूरा नॉलेज नहीं है। बाकी वो इतना आसान है कि अगर आप इसके बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे तो आप खुद से कर लेंगे। आउट ऑफ फ्रेम सर। देखिए, एक बार एनसीआर और एनपीआर के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। एनसीआर उसको बोलते हैं हम लोग कि अगर आपको कोई एन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हों, आपके पास मान लीजिए एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई सामान है, मान लीजिए कोई गुड्स है या कोई नंबर है, एन नंबर्स है, और उसमें से आपको आर नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो आप कितने तरीके से, जैसे मान लीजिए आपको 10 ऑब्जेक्ट दे दिया जाए और बोला जाए कि भाई आप इसमें से 5 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, तो आप उस 5 ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके जितने नंबर ऑफ वेज होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग एनसीआर। दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द गिवन एन ऑब्जेक्ट्स। ओके, इज दैट क्लियर? जैसे मान लीजिए आप, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का फॉर्मेशन होता है, जैसे 15 प्लेयर्स होते हैं हमारे पास और हमें 11 का सिलेक्शन करना होता है या 12 का सिलेक्शन करना होता है, तो हम किस किस तरह से ये सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? उसमें कंडीशन भी इंपोज कर सकते हैं कि हम बोलते हैं कि फलाना को जरूर रखना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 20 खिलाड़ी हैं, 20 खिलाड़ी में से हम बोलेंगे कि भाई जो वाइस कैप्टन है और जो कैप्टन है विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं उनको रहने ही चाहिए, तो हमारे पास अब ऑब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे क्योंकि उनका जो रेस्ट्रिक्शन है कि 2 लोगों को रखना ही रखना है। गुड, हाँ ये फॉर्मूला है आनंद, लेकिन आपने गलत लिखा है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है एनसीआर का, अगर आप लिखना चाहें तो एनसीआर को बोलते हैं फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और एनपीआर जो होता है वो फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या है ये सब बताना अभी यहाँ पे सही नहीं है, तो मैं आपको बाद में ही ये डिटेल में बढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि हमारा अभी जो कंसंट्रेशन है वो डोमेन और रेंज पर है। ओके ओके, फैक्टोरियल वगैरह सब बाद में पढ़ेंगे। फैक्टोरियल होता है जैसे हमने 5 फैक्टोरियल लिखा है तो पहले 5 नंबर जो है 1 to 5 उनका प्रोडक्ट होता है। ओके, जैसे हमने लिखा है फैक्टोरियल 5, सपोज कीजिए हमने लिख लिया, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ कि 1 से लेकर 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन। ओके, तो वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, जब हम पी एंड सी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो आपको लेकिन इतना आइडिया लग गया होगा कि इस एनसीआर और एनपीआर में
हमने ये जो वैल्यूज ली हुई है, फैक्टोरियल का मीनिंग जब होता है कि पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो यहां पर ये सब n और r ये सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर होने चाहिए, और साथ ही साथ जीरो भी ले सकते हैं, तो नेचुरल नंबर प्लस जीरो यानी कि होल नंबर होना चाहिए। गुड आनंद, वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने, कोई बात नहीं, सही है। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, ठीक है। तो हमारा कंसंट्रेशन वहां नहीं है, हम सिर्फ डोमेन निकालना चाहते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है इस तरह का n माइनस एक्स सी आर माइनस एक्स, इस तरह से मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। ओके ओके आदर्श, ओके। तो इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है सपोज कीजिए आपके पास, तो इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन इंपोज करेंगे आप। ओके, तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि ये दोनों जो वैल्यू है n, यहां n माइनस एक्स और r माइनस एक्स, ये जो दोनों हैं वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो लिख लो, नेचुरल नंबर इन यूनियन ले लिया हमने जीरो, यूनियन जीरो लेने का मतलब कि जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, दैट मींस होल नंबर ले लिया। ओके, यानी कि ये जो नंबर हैं ये होल नंबर्स होने चाहिए। ओके, अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में इसका फोटो क्लिक करके लिख कर आपको पोस्ट कर दूंगा। ओके, या आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि रेंज और डोमेन में ज्यादा लैंग्वेज नहीं होता है, तो जो हम लिखे हुए हैं यहाँ पर सेम बात नोट्स में भी लिखेंगे, तो आपका खुद का हैंड रिटन नोट्स रहेगा तो वो ज्यादा क्लियर होगा आपके लिए। ओके, तो ये जो कंडीशन है n माइनस एक्स और r माइनस एक्स, ये होल नंबर होने चाहिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो ऑब्वियसली कि ये n माइनस एक्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और r माइनस एक्स भी जो है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशन, सर ये समझ नहीं यार। ओके, देखिए एनसीएक्स में आपको बस ये एनसीआर में ये ध्यान रखना होगा कि दिस एन एंड दिस आर शुड बी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो ये सभी, तो यहां पर एन के प्लेस में हमने इतना लिया है, एन माइनस एक्स लिया है और आर माइनस एक्स लिया है। तो ये एन माइनस एक्स और ये आर माइनस एक्स ये क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। तो होल नंबर होने चाहिए भाई, तो कोई भी होल नंबर या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो हमने ये कह दिया कि n माइनस एक्स यानी ये सी के ऊपर वाला जो भाग है वो जीरो से बड़ा है और इक्वल टू भी जीरो है, और r माइनस एक्स ये भी जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि ये n माइनस या r माइनस एक्स जो होगा वो हमेशा छोटा होना चाहिए n माइनस एक्स से। सर बाहर है। दूसरा कंडीशन इज कि r माइनस एक्स जो है यानी ये नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले से हमेशा छोटा होना चाहिए। हमने बोला था ना कि एनसीआर का मीनिंग ये होता है कि 10 ऑब्जेक्ट दिए हैं, 10 ऑब्जेक्ट, जैसे 10C5 हमने बोला, तो 10C5 का मतलब ये हुआ कि 10 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसमें से 5 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो हमेशा जैसे मान लीजिए आपको कभी सिलेक्शन करने को दिया जाए कि कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमेशा गिवन सेट्स में से ही दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो नंबर होगा हमेशा लेस देन होगा इस नंबर से। तो वही हमने बोला कि दिस r माइनस एक्स ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू n माइनस एक्स। इक्वल कब होगा, जब बोला जाए कि 10 ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये उसका ये वो तरीका है, वो पर्टिकुलर वे होगा। ये क्लियर है दीक्षा? नाउ इज इट क्लियर? आ गया, गुड। तो एक क्वेश्चन करते हैं देन और ज्यादा क्लियर होगा। तो ये कंडीशन इंपोज करने हैं। तो हमने देखा, आपको दिखाया, हमने सिर्फ एक्स पे कंडीशन इंपोज किया है, तो आपको आउटपुट अभी नहीं मिलेगा। आउटपुट तब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। रेंज भी निकाल सकते, बहुत इजी है। एक बार इसकी मिनिमम वैल्यू को निकाल लेंगे,
तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार मैक्सिमम निकाल लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो मैक्सिमम मिल जाएगी। रेंज निकालना भी बहुत इजी है, लेकिन अभी आप एनसीआर और एनपीआर की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए रेंज वाले पार्ट को भी छोड़ देते हैं। बाद में ऐसा नहीं कि इसको कभी फिर देखेंगे नहीं, इस सेम पार्ट को हम लोग क्लास 12 में, क्योंकि फंक्शन का जो डिटेल पार्ट है वो क्लास 12 में ही स्टडी करना है। तो ऐसा आप कतई मत समझिएगा कि आपको जो चीज, जो रेंज का पार्ट छोड़ा जा रहा है वो हमेशा के लिए छूटा रहेगा, नहीं, उस रेंज के पार्ट को हम लोग क्लास 12 में आकर फिर से कवर करेंगे। ओके, सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। fx इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 3, इसका डोमेन फाइंड आउट कीजिए। फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 3, इसका डोमेन फाइंड आउट कीजिए। आंसर कमेंट कीजिए इसका। थ्री टू सिक्स, यहां पे ध्यान रहे रियल नंबर नहीं है। 3 के बाद 3 to 6 आप लिखते हैं तो इसमें 3 और 4 के बीच या 3 और 6 के बीच जितने भी रियल नंबर हैं वो भी आपने सेलेक्ट कर लिए, या इरेशनल नंबर है वो भी आपने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट सेलेक्ट करना है जो होल नंबर में हो। 3 4 5 6, 3 4 5 6, आई थिंक गलत आंसर है, देख लीजिए। आई थिंक लोगों ने ट्राई किया, ये बेटर है। ठीक है, ट्राई करना पहला पार्ट होना चाहिए, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3। नहीं नहीं, आनंद गलत आंसर है, आकाश गलत आंसर है। तो देखिए यहां पे हमने बोला कि 6 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। ये पहली बात हो गई कि हमारा जो भी इंटीजर है वो 6 से छोटा होना चाहिए। शिवम गलत आंसर है। दूसरा बोल सकते हैं कि x माइनस 3 ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन है कि 3 से बड़ी होनी चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये था कि ये x माइनस 3 जो है वो छोटा होना चाहिए 6 माइनस एक्स से। ये x इस साइड चलाएगा तो 2x होगा, और ये माइनस 3 इस साइड आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 9 हो गया आई थिंक। एंड दिस इज x लेस देन एंड इक्वल टू 4.5 हो जाएगा, 2 से डिवीजन लगेगा तो, यानी कि x जो है 4.5 से छोटा भी होना चाहिए। तब देखिए नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक नंबर है 3, दूसरा नंबर है 4.5, तीसरा नंबर है 6। ठीक है, पहला पार्ट ये कहता है कि आपका 6 से छोटा होना चाहिए। देखिए 6 से छोटे होने के लिए 6 के लेफ्ट वर्ड का वैल्यूज ऑब्टेन कर। नाउ आनंद हैज गिवन करेक्ट आंसर 3, नो आपने ये क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करना होगा क्योंकि ये पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी। 3 से 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी आंसर नहीं होंगे, ये ध्यान रहे। सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 के बीच में जो नेचुरल नंबर है वो सिलेक्ट करेंगे हम। तो देखिए 3 से छोटी जितनी वैल्यू हुई वो हमने सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ 3 से बड़ी किधर मिलेगा? 3 के राइट हैंड साइड में मिलेगा, उसको कंसीडर कर लिया। और ये तीसरा कंडीशन कि x लेस देन और इक्वल टू 4.5 से छोटा होना चाहिए, तो इस साइड। अब देखिए किस पार्ट में ये तीनों इक्वालिटीज कॉमन है, तो दैट विल द पार्ट ऑफ 3 to 4.5।
यानी 3 से 4.5, और 3 को भी क्लोज रखा है, 3 को भी कंसीडर करना है। तो देखिए यानी कि हम लोग 3 ले सकते हैं, और दूसरा 3 और 4.5 के बीच कौन कौन से नंबर आएंगे, तो 3,4। 2 ब्रैकेट नहीं लगाएंगे अंजन, एक ही ब्रैकेट में लगाएंगे। डोमेन हमारा जो हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे हम इसको, करली ब्रैकेट देंगे 3,4, इसको मीडियम ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो 3,4 शुड बी द आंसर। समझ में आया आपको? से यस और नो? इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? गुड, और लोग भी कमेंट कीजिए। गुड, एक होमवर्क दे रहे हैं इसी के लिए। और हम आई थिंक आशीष सर ने जो आपको सीट दिया है वो काफी डिफिकल्ट सीट है, तो मैं आपको एक और भी सीट प्रोवाइड कर दूंगा आज ग्रुप में। आप उसके क्वेश्चंस लगाइए, देन वहां पे जम कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट वो लगाना आई थिंक थोड़ा सा आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। आपको थोड़े थोड़े इजी सवाल मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एंड देन यू कैन ट्राई फॉर दैट सीट ऑल्सो। ओके, तो देखिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। fx की वैल्यू 11 माइनस एक्स सी 4 माइनस या x माइनस 4, ये ले लीजिए। ठीक है, सीट आशीष सर, सीट मैं भी आज दूंगा। ओके सिद्धांत, बहुत अच्छी बात है आनंद, आपने 50% से ज्यादा सॉल्व कर लिया। गुड। तो आनंद आपने डोमेन सिर्फ उसमें फाइंड आउट किया है कि आई थिंक उसमें सिर्फ डोमेन ही निकालना है, एम आई करेक्ट आनंद? गुड, तो ओके ट्राई कीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस भी कर सकते। एक और दो कॉन्सेप्ट ये, अच्छा ये बताइए कि क्या आपको आशीष सर ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले बताए हैं? जैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या ये आपको बताया है आशीष सर ने? ये नो सर। ओके, तो इसका मतलब उसका डिस्कशन नहीं कर सकते, उसका डिस्कशन बाद में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक में ट्रिगो जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें कर लेंगे। तो फिर भी दिल्ली वाली क्लास में हुआ है, दिल्ली वाली क्लास में हुआ है। मैथमेटिक्स में पढ़ लो। आपका आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बोलिए। बेसिक मैथमेटिक्स है सर। अच्छा, बेसिक मैथमेटिक्स में, तो बेसिक मैथमेटिक्स में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसको चैप्टर के साथ ही क्लियर कर लेंगे। ओके, और बेसिक मैथ्स में तो भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। क्या डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया है? यस सर। इंटीग्रेशन? यस सर। ओके, फिर तो कोई इश्यू नहीं है, तो हम लोग उसको देख सकते हैं। ट्रिगो को बेसिक में भी हम लोग निपटा सकते हैं, लेकिन आपका वो 11th में एक चैप्टर भी है, तो हम लोग चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम होगा? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको आज दो चीजें मैं दूंगा, एक आपका नोट्स का डिमांड है, तो यस ऑफ कोर्स आई विल सेंड यू, आई विल सेंड यू दिस नोट्स जो हमने अभी पढ़ाया है, और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको दूंगा, और आशीष सर वाला सीट भी आप क्लियर कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। नाउ मीटिंग को एंड करते हैं।